हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो भक्ति उन्मुखी सुकृतियाँ क्या होती हैं, जिसको श्री चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। तो सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्म से भी है ना, भगवान कृष्ण का प्रेम या उनकी शुभ भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे तो सिर्फ एक ही मूल्य से प्राप्त कर सकते हैं, वो है लालसा, लोभ। तो यदि कहीं भी ये उपलब्ध हो सके उसे तुरंत ही खरीद लेना चाहिए। तो जब हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है वो सिर्फ भक्ति उन्मुखी सुकृति से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति उन्मुखी सुकृति क्या होते हैं, जो हम शुद्ध भक्तों के दर्शन करते हैं या हम भगवान का कोई प्रसाद पाते हैं या किसी एक बार भी भक्तों का दर्शन करके उनको उनके दिव्य तिलक को देख के या उनसे प्रसाद को स्वीकार करके या उनके मुख से हरि नाम सुनकर या एक बार भी हमने हरे कृष्णा बोल दिया, हरे कृष्णा सुन लिया या प्रसाद की महाप्रसाद की प्रशंसा कर दें या भक्तों की सहायता कर दें या भक्त जो रथ यात्रा या शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो भगवान को दर्शन कर लिए या भक्तों का दर्शन कर लिया, हरिनाम संकीर्तन की टोली का दर्शन कर लिया या थोड़ी सी भी किसी प्रकार से भगवान का या भक्तों की कोई सेवा कर दें, तो वो सारी की सारी जो ये कार्य होते हैं वो भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है, हमें भक्ति में लाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो जब हम भक्ति में एक बार आ जाते हैं तो ये हमारे पर गुरु की और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है ना। और इसके अलावा हमने कुछ थोड़ा बहुत किया भी होगा भक्ति उन्मुखी सुकृति कि हम भक्ति में आ गए हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य होता है कि हम भक्ति में आ जाते हैं या भगवान के शरणागत हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे हजारों सैकड़ों है ना, कई अनादिकाल से हम इस धराधाम में भौतिक जीवन में आ रहे हैं जा रहे हैं। अनंत काल से हमने 84 लाख योनियों का कई चक्कर काटा पर कभी हमें भक्ति नहीं मिली। पर इस एक जीवन में अगर हमें भक्ति मिल रही है, भक्तों का संग मिल रहा है, तो हमारा कोई भक्ति उन्मुखी सुकृति जागृत हो गया है, इसलिए हमें भक्ति मिले। तो अगर ये कहीं से भी मिले ना, उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। तो इसका एक विशेषता है, यानी भक्ति को प्राप्त करने का एक ही मूल्य बताया गया हमारे ग्रंथों में, वो है लौल्यम, लोभ, लालसा। तो जितना अधिक हमारा लालसा होगी भक्ति में आगे बढ़ने की, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने की, तो उससे ही हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे भौतिक सुकृति करते हैं, कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग आदि लोगों को भोगता है, लेकिन जब पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो दोबारा वो मृत्यु लोक में आ जाता है। इसी प्रकार जो पाप कर्म करता है वो नरक की यातनाएं सहन करता है, दोबारा से मर्त्य लोक में आ जाता है। तो इससे किसी भी व्यक्ति को है ना, जन्म मृत्यु का ही चक्कर मिलता है, संसार में ही वो आता है जाता है। तो ये भक्ति उन्मुखी सुकृतियाँ नहीं हैं, तो वो इनसे ऊपर होता है, शुद्ध सत्वगुण के लेवल पर होता है, जिससे केवल भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम ही प्राप्त होता है। तो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, अगर उनका हमारे जीवन में आगमन होता है तो वो अन्य सभी व्यक्ति को भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो बहुत सारे भक्तिमय कार्यों में वो लगा देते हैं भक्तों को। तो शुरुआत में हम देखते हैं विधि विधानों का हम दृढ़ता से पालन करें, और सबसे टॉप मोस्ट सेवा जो है भगवान की इस कल में बताइए, मुख और जीवा से जब हम हरि नाम जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस सेवा से भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और हम तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे हमें इसकी 16 माला करनी चाहिए और 4 नियमों का पालन करना चाहिए। तो शुद्ध भक्त हमें सुंदर सुंदर भगवान की सेवाओं में लगाते हैं, जैसे
प्रसाद बनाना, भोग बनाना, भगवान को ऑफ़र करना और घर में सफाई करना। अगर घर में हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, तो हमारा घर भी जो भी कार्य करेंगे, सफाई करेंगे तो भक्तिमय कार्य हो जाएगा। वाहन चलाना, अगर किसी व्यक्ति का चेतना जो है कृष्ण भावना भावित हो गई है तो उसका वाहन चलाना, प्रसाद वितरण करना सब भक्तिमय कार्य हो जाता है। तो इस तरह से उसको भक्ति में वो प्रगति करता ही रहता है। तो ये सब जब भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो या जो कुछ भी अर्पित करते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारी सारी कार्य जो है वो भक्तिमय बन जाएंगे। तो जब भी कोई जीव भगवान की सेवा में संलग्न होता है तो उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृतियाँ एकत्रित हो जाती हैं। तो जितना ज़्यादा उसकी सुकृतियाँ एकत्रित हो गई हैं तो उसको फिर साधु संग प्राप्त होता है। तो साधु संग की शुरुआत है ना, साधु संग जब हमें मिलता है तो भक्ति की शुरुआत हो गई। अब हम भक्ति मार्ग पर आ गए हैं। तो चैतन्य चरितामृत में और आगे बताया गया, साधु संगी कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि होए, भक्ति फल प्रेम है संसार जाए जाए। तो भक्त की संगति से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा जागृत होती है और भक्ति के कारण मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है और इस तरह से उनका भौतिक बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है। तो हर जीव का जो हृदय में है ना कृष्ण प्रेम होता ही है, पर सुप्त अवस्था में। तो उसे जागृत करने का जो मार्ग है वो भक्ति है। तो हम भक्तों की संगति में ये अपना सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत कर पाते हैं और इससे भक्तों के संग में हमें हमारा हृदय में जब कृष्ण प्रेम जागृत होता है तो हमारे जीवन जो भौतिक जीवन के सारे कष्ट हैं, दुख है या बद्ध जीवन है, उस तुरंत समाप्त हो जाता है। अब हमारा जीवन जो है दिव्य आनंदमय बन जाता है। तो इसीलिए हम जब भी भक्तों का संग करें तो उन भक्तों में हमें पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शास्त्रों, प्रामाणिक साधु का संग करके हमें अपना जीवन धन्य करना चाहिए, धन्य धन्य करना चाहिए और उनकी सेवा में लगना चाहिए। तो क्योंकि जो साधु होते हैं या शुद्ध भक्त होते हैं वो इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं, करुणावान होते हैं। अगर हम उनकी विनम्रता से सेवा करेंगे, है ना, उनकी वाणी सेवा, वपु सेवा, जैसा भी हमें अवसर मिले तो वो उस जीव को, उस व्यक्ति को सर्वोच्च स्तर का कृष्ण प्रेम में लगा देते हैं और सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। तो इस तरह से हम उनके संग का पूरा लाभ उठाते हैं। तो उनकी शिक्षाओं का हमें बिना किसी संशय के पूर्ण हृदय से ग्रहण करना चाहिए और श्रद्धा के साथ हमें उसका पालन भी करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि शुद्ध भक्तों का संग, साधु संग से हमें हमारे जीवन का जो परम ध्येय है, सुप्त कृष्ण प्रेम है, वो जागृत हो जाता है और ये हर एक के जीव के हृदय में, ये हमारा स्वभाव है। तभी हम देखते हैं ना, भक्तों के संग एक हमें दिव्यता का अनुभव होता है ना, आध्यात्मिक अनुभूति होती है, वो हम शब्दों में नहीं प्रस्तुत कर सकते। वो दिव्यता हम भक्तों के संग अनुभव करते हैं और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन ये प्रेम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो शुरू में हमें भक्ति उन्मुखी सुकृतियाँ अर्जित करनी चाहिए और ये हम धीरे धीरे भगवान की सेवा करके, हरि नाम करके या किसी भी भक्त की सहायता करके, थोड़े छोटे मोटी सेवाएं करके करते हैं। और जब हमारी ये सुकृतियाँ इतनी सफिशिएंट मात्रा में हो जाती हैं तो हमें साधु संग मिलता है। तो साधु संग का लाभ है कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, नहीं तो हम दोबारा से संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाएंगे। तो ये एक बुद्धिमत्ता है ना, कि अपने जीवन में साधु संग का लाभ उठाएं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, है ना। तो ये ध्येय, ये परम लक्ष्य की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। तो हमें इस तरह से भक्ति उन्मुखी सुकृतियाँ एकत्रित करके साधु संग को प्राप्त करने के लिए लालायित होना चाहिए। भगवान से सदा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें शुद्ध भक्ति दीजिए, शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। तो शुद्ध भक्तों का संग की प्रार्थना हमें निरंतर सदैव सतत करना चाहिए, क्योंकि हमारे भागवतम में भी कि जितने भी महान भक्त हुए हैं उन्होंने भगवान से बस यही मांगा कि
किसी भी स्थिति में रहूँ, मैं आपकी सेवा करता रहूँ, मैं आपका भक्तों का संग करता रहूँ, भक्तों की सेवा करता रहूँ, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं हम पर। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय, शिव बाबा।